हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि अब एनईपी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये जो बीए सेकंड सेमेस्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, जो पेपर आएगा ये आपका 75 मार्क्स का आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या दे रखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको लॉन्ग आंसर इसके लिखने होंगे। कम से कम 1000 वर्ड आपको लिखने होंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको आएंगे, 3 क्वेश्चन करने को आएंगे, जो हर क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे आपके 45 मार्क्स के होंगे। तो इस मॉडल को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें मैक्सिमम वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके मुख्य पहलू व सीमाएं बताइए। यानी कि आपको बताना है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके क्या क्या इश्यूज होते हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय के मापने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। जैसे कि देखिए, हमारी एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को समझाइए। यानी कि 4 सेक्टर जो इकोनॉमी है, जो हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी है, इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हमारा क्लासिकल है, वो क्लासिकल लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है विनियोग गुणक, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। एलडीसीज में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। एलडीसीज क्या होती हैं, हमारी जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमी होती हैं उन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीन्स के ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपने कई बार देखा होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है। ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी जो हमारी होती है, लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी जो हमारी होती है, ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISLM वक्रों की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इसके निर्धारक क्या हैं और बेरोज़गारी से संबंध क्या है। यानी इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और बेरोज़गारी से इसका क्या संबंध है। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, 9 लिए हैं और होपफुली इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 7.5 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है और इसके आंसर आपको लगभग 200 वर्ड्स में देने हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के अर्थ बताने हैं। देखिए, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इनके आपको मीनिंग बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लेखांकन क्या है, यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, से के बाजार नियम की व्याख्या कीजिए। जो हमारा होता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा कर लेती है, ये हमारा जेबी से ने दिया था। तो इसके बाजार नियम की आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी मांग की व्याख्या कीजिए। यानी इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है, ये आपको बताना है। ये कीन्स ने दिया है और इफ़ेक्टिव डिमांड आपको बतानी है। देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अल्पकाल व दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र की व्याख्या कीजिए। यानी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फिलिप्स वक्र की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद देखिए, हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपको लगभग 75 वर्ड्स में करने हैं। ये आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और जो
प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, तो इस तरह से 15 इसके हो जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुल मांग फलन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या होता है, हमारा एडी फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है कुल पूर्ति फलन, यानी कि हमारा एएस फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्स पोस्ट व एक्स एंटे, ये हमारा निवेश में आता है, विनियोग में आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है स्वायत्त व प्रेरित निवेश, स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस, प्रेरित यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, ये आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट है त्वरक क्या होता है, यानी कि एक्सीलेटर क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपीसी व एमपीसी क्या होता है, एपीसी और एमपीसी क्या होता है। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग करने की औसत क्षमता और उपभोग करने की सीमांत क्षमता, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉमिनल व रियल इनकम क्या होती है, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट है हमारा स्टॉक व प्रवाह क्या होता है। देखिए ये मॉडल हमने आपके लिए बनाया है और होपफुली इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे। ऐसे ही मॉडल के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हों, तो इसे औरों को भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।